आप सभी को वालेकुम प्रणाम। हम तो अपनी दीवार पे अपने पान की पीठ से आई लव यू लिख डाला, उसके बाद ने उसी दीवार की ईट से हमें दो डाला। आज उनका अर्ध पर नहीं पूर्ण पर अधिकार है। थोड़ा ऊपर हो जाए तो हाँ तो भैया ऐसा है, तो राजा भोज की भूमि और हमारे चचाजान सूरमा भोपाली की कर्म भूमि भोपाल से आप सभी को वालेकुम प्रणाम। और सभी बड़ों को चरण हाई फाइव। देखिए हम आपको जो है आज अपनी दास्ताने इश्क सुनाने जा रहे हैं। दास्ताने इश्क है, ध्यान दीजिएगा। अरे इसका शीर्षक है पुरांगनी है। अब आप सब ये सोचे कि भैया पुरांगनी क्या होता है। अरे यार देखो ऐसा बता देते, जैसे अर्धांगिनी होता है वैसे पुरांगनी। अब नहीं समझ में आया तो टेंशन मतलब भी आया है। अच्छा, अब इस कहानी की जो शुरुआत होती है इस दास्तान की, वो होती है शुरुआत हमारे चचाजान। हमारे चचाजान को तो सभी जानते हो नहीं जानते। अरे मेरा सूरमा भोपाली तो चाचा कैसे पिक्चर में आपको बता रहे हैं। देखिए एक बार हम अपनी घर में फरफड़िया पर निकले चले आ रहे थे, यहाँ 10 मिनट समोन मार्केट भोपाल में बब्बर की दुकान पे वहीं बैठते हुआ। तो हम जैसे जा रहे थे रास्ते में हमने देखी वो मोहतरमा खड़ी हुई। मोहतरमा की बेइंतहा खूबसूरती आपको क्या बयां करें। अरे वो मोहतरमा गाना गा रही थी, पान खाए सैया। अरे कौन था, हमने देखा। अरे हाँ हमने सुना, जैसी हमने देखा हम सीधे बब्बर की दुकान पे गए। ये बनाया बनारसी और बनारसी लगाए, हम सीधे पहुंच गए मोहतरमा के पास। अब मोहतरमा की जैसे ही नजरे नायत हम पर हुई, वो गाने लगी, पान खाए भैया। क्या बताएं आपको, हमारा तो पास ही उल्टो हुआ है बिल्कुल। हमारा दिल टुकड़े हो गया। उसका फोन बज रहा है, वही इतनी दिल की दास्तान सुना रहे हम दर्द भरी। आप देख रहे कौन है, देख लीजिए भाई किसका फोन बज रहा है। तो भैया क्या हुआ, हमारे दिल का टुकड़ा होगा, क्या करें। अब यार हमने कहा इस मर्द की एक ही आवाज है, कौन, चचाजान हमारे सूरमा भोपाली। उसका नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। तो अब क्या हुआ, हम पहुंचे अपने चचाजान के पास और वो भैया हम लोग को बताया चचाजान ऐसा हो गया। हमने मोहतरमा ऐसे दी और उन्होंने हमें फ्रेंड लोग तो छोड़ दिया, हमें सीधा भाई लोग कर दिया। भाई लोग कर दिया। चाचा जान हमारे भाई साहब जय वीरू की मीटिंग छोड़ के आए थे। उन्होंने हमसे सीधे कहा, देखो मियाँ ऐसा है दोनों मियाँ ने अपने दिल के इतने कंट्रोल भी कर लो। अरे कॉपी पेस्ट है। हाँ जय वीरू के साथ उन्होंने NIT का 6 महीने का कोर्स किया था, आप लोगों को पता नहीं, अंदर की बात बता रहे। तो अपने दिल के इतने कंट्रोल भी कर लो, एक हाथ अगर टूट भी जाए तो किसी और से दिल लगी कर लो। अपने दिल के, कोई लोग नोट लेना, पीछे देख रहा हूँ, अपने दिल के इतने कंट्रोल भी कर लो कि एक हाथ अगर टूट भी जाए तो किसी और से दिल लगी कर लो। और कभी किसी हसीना पे दिल आ भी जाए, सीरियस वाला है, तो उस दिल में उसे बसा के बाकी काफी कशिश ले जाएगा। तो भैया ये बात तो हमने अपने चचाजान की बिल्कुल हमने बांध ली है और हम निकल लिए मैदान में।
और हमने भी अपने दिल की छापा कॉपी बना ली और हम निकल गए। और यहाँ देखिए अब ये जाले मशीना ने हमारे 12 दिलों को नेस्तनाबूद कर दिया। एक के बाद एक हम दिल की 12 दिलों की कुर्बानियों के बाद हमारे 13वें दिल में एक मोहतरमा है। 13 लकी नंबर के अनलकी नंबर था। अरे बहुत वो तो बाद में पता चलेगा, थोड़ा ध्यान से तो सुनिए। क्या हुआ जब 13 नंबर में वो जो समाई हमारी, ओहो क्या बेटा खूबसूरती, वो मुस्कान, ओए अब वो जो है इतनी मतलब, अब हम तो भैया आप तो जानते हैं हमारा नाम भी जुगनू भोपाली ये से नहीं है। हम सीधे पहुंच गए उनके घर पे। उनके घर की दीवार पे हमने अपनी पान की पीठ से आई लव यू लिखा। अरे आपको मैडम पता नहीं है, जिस दीवार पे हमारी बौछार पड़ जाए ना वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाए। आपको यही काम देंगे। ये हम पीछे पड़े तो एक बात कर तो हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि हमने उनकी दीवार पे अपने पान की पीठ से आई लव यू लिख डाला। उसके बाद ने उसी दीवार की ईंट से हमें धो डाला। उसके बाप ने उसी दीवार की ईंट से हमें धो डाला। बहुत उसने कहा ईंटों से न मारो मेरे दीवाने को। उसने कहा ईंटों से न मारो मेरे दीवाने को, शादी करके मजा चखाती हूँ आ जाने दो। उन्होंने कहा ईंटों से न मारो मेरे दीवाने को, शादी करके मजा चखाती हूँ आ जाने दो। तो यहाँ ऐसा क्या था, और हम भी कहा है हमारा नाम जुगनू भोपाली ये से नहीं है। मौका तो मौका ये हमने कर लिया कि हो गया निकाह है। अब भाई उसके बाद जो है जो निकाह के बाद का मंजर है वहाँ क्या बता है। मैं लाया था, ये पंक्तियाँ हैं क्योंकि आप समझा रहा हूँ तो ध्यान दीजिए। मैं लाया था उनको अर्धांगिनी बनाकर, मैं लाया था उनको अर्धांगिनी बनाकर अपने घर डोली में बिठाकर। मैं लाया था उनको अर्धांगिनी बनाकर अपने घर डोली में बिठाकर। उनकी खुशबू से महका था ये घर, ये आंगन, ये बगीचा। तो देखते ही बनता था मंजर, सॉरी प्रॉब्लम हो गया। ये आंगन, ये बगीचा देखते ही बनता था मंजर। पर कुछ दिनों में वो आगे ऐसे फैले, वो आगे ऐसे फैले कि क्या बताऊं, बदले क्यों मंजर समझ न पाऊं। वो आगे ऐसे फैले कि क्या बताऊं, बदले क्यों मंजर समझ न पाऊं। आज उनका अर्ध पर नहीं पूर्ण पर अधिकार है। आज उनका अर्ध पर नहीं पूर्ण पर अधिकार है। क्या हर हस्बैंड, हमको या बोल बताइएगा, क्या हर हस्बैंड अपनी बीवी से यूं ही रहता है? और हस्बैंड शब्द का तो संधि विच्छेद भी निकाला है। हर्ष का हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं। आप बेंड होकर हमने सारा जीवन गुजारा। बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं, बेंड होकर हमने सारा जीवन गुजारा है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हो, ध्यान दीजिएगा सारे हस्बैंड, जिस पति का घर के काम में हाथ तंग है, जिस पति का घर के काम में हाथ तंग है, उसकी पत्नी मृदंग वादक और पति मृदंग है।
हमारे जो है नहीं बजा पा रहे ताले, कोई बात नहीं, कार बाबू हैं। तो भाई एक और द्रौपदी एनिवर्सरी भूल के भी आज जिंदा है। आपने द्रौपदी हाँ हाँ अपनी एनिवर्सरी भूल के भी आज जिंदा है। हैं? वो है कुछ है हाँ। वो दोस्तों से चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी फेंके, अंदर ही अंदर आज भी शर्मिंदा है। और ये बात पर ध्यान दीजिए। और मन की बात, उनके मन की बात ना पढ़ पाने का तो हमें बहुत खेद है भाई। अरे नहीं समझ में आता भैया, आपको डिनर लग गया, खाना को क्या पता है? उनके मन की बात ना पढ़ पाने का हमें बहुत खेद है भाई साहब। लेकिन जो सही में अंतर्यामी है, आप बताइए, वो तो हिमालय पे सेफ है। उनके मन की बात ना पढ़ पाने का हमें बहुत खेद है भाई, पर जो असली में अंतर्यामी है वो तो हिमालय पे सेफ है। और भाई देखिए, ये सब तो सब ठीक है, डिस्क्लेमर आपको बता रहे हैं। इस कविता पे हस्बैंड के लिए है, वो ही हंसे है, तालियां बजा दो और हंसे। इस कविता में वो ही हंसे जो कवच और कुंडलधारी है। इस कविता पर वही हंसे, तालियां बजाए जो कवच रिकॉर्ड हो गया। लेकिन आप क्या कर रही है, वो कवच और कुंडल धारक है, क्योंकि इस कविता पे अपनी बीवी के सामने हंसना अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम तो देखो कभी आदमी है, किसी तरह संभाल लेंगे, आप लोग अपने संभालिए, हम चलते हैं वाले ऊपर ना।